हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनवीएस का जो ऑफिस असिस्टेंट का भी एग्जामिनेशन हुआ है आज के दिन, तो उसी एग्जाम का जो है हम रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनका एनवीएस जेएसए का एग्जामिनेशन लगा है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि होने वाला है। और इसके अलावा भी जो भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन है उनके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह का है। तो पहला क्वेश्चन है, 6 दिन में सेमिनार हो रहा है, 6 प्रोफेसर हैं। ठीक है, 6 भिन्न दिन में यानी सोमवार से शनिवार तक ये पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको इतने कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। काफ़ी सिंपल है, बस आपको देखिए लेंदी दिख रहा है लेकिन काफ़ी आसान है। बस इसे अच्छे से आप दिमाग को संतुलित करके लगाएंगे, आराम से आ जाएगा। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आ जाएगा। बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं उतना बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 881 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का 81, 15 दूनी 225 हो गया। देखिए 15 × 225 गिरा गिरा हम 121, 8 है नहीं। तो यहाँ पर देखिए आराम से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका 144 हो गया, नहीं होगा बताइए। 8 के आगे 9, 9 ने 81 हो, 11, 12 बढ़िया में 144, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी है उसके आगे वाले को वर्ग करना है, यही इसकी सीरीज का मतलब। ठीक है, तो 11 करेंगे हम 121 होता, लेकिन इसके आगे वाले में 12 बढ़िया में 144 लगाना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बैट का 5 का 17 दिया गया है और ईट का क्या दिया गया है, 26, 24, 01। तो डीआईजी को बताना है, इसे भी आप आराम से लगा सकते हैं, अल्फाबेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए ये भी काफी सिंपल रहते हैं। ठीक है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो इंजीनियर भी हैं, मैनेजर भी हैं। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाएं कौन है भैया। ठीक है, ये तो पुरुष हैं। ठीक है, बाकी महिलाएं होंगी। तो इंजीनियर भी हैं और मैनेजर भी हैं, तो इंजीनियर भी हैं और मैनेजर भी हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नहीं होगा, पहले तो आप पुरुष वाले को हटा दीजिए। 10 होगा, 10 भी नहीं होगा। इसके बाद 5 होगा, 5 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। देखिए आप कुछ आंसर भी नहीं पता फिर भी आप एलिमिनेट करके आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, देखिए ये है 10 एक 3 है, 9 3 एक कम 3, 9। इसके बाद क्या है, 8 5 40। यहाँ पर इसका देखिए 8 5 का 89 दिया हुआ है, 1 3 का 10 दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आपका सही आंसर है, जो कि हो जाएगा 8 8 64 करें, 55 25 करें, कितना हो गया, 5 4 9, 6 2 8, बिल्कुल सही बात है। 3 3 9 और 1 10 हो गया, तो 9 9 नहीं 81, 4 4 16, कितना होगा, 6 1 7, 8 1 9 97, इसका सही आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपका 3 मार्च 2004 को क्या है, शनिवार है, और 1 फरवरी 2004 को आपको बताना है क्या हो। काफी सिंपल है, आराम से लगा सकते हैं इसे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ऊपर दिए गए अनुक्रम आपको दिया हुआ है, इसमें बताना है ऐसे कितने व्यंजन है जिनके तुरंत बाद संख्या है और तुरंत पहले प्रतीक है। व्यंजन आपको बताना है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा और इसे पतला कर लिया जाए। ठीक, तो व्यंजन जी है, तो इसके तुरंत बाद संख्या, ये तो गलत हो गया। एस तुरंत बाद संख्या, ये भी गलत। तुरंत एक बार संख्या, तो ये आपका ए तो हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद के है, तुरंत पहले प्रतीक, गलत हो गया ये। तुरंत पहले प्रतीक के बाद में आपकी संख्या है, तो टी हो जाएगा। इसके बाद ई, ये भी नहीं होगा। आई प्रतीक और फिर संख्या, ये हो गए 3। इसके बाद एन, तुरंत पहले प्रतीक और बाद में संख्या, ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए एन अगर बात करें हम, एक सेकंड, ए तो नहीं होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर ए क्या कह रहा है, व्यंजन, तो व्यंजन आपका एक खत्म हो जाएगा। इसके बाद सी, तुरंत पहले प्रतीक, प्रतीक नहीं भाई ये। ठीक, इसके बाद तुरंत पहले प्रतीक के बाद में संख्या, तो यहाँ पर 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दोगुनी है, कार्तिक का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि 9 लड़कियां कार्तिक से ऊपर है तो इस स्थान में कितने लड़के उससे पीछे, तो ये भी काफी सिंपल है, इसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, यदि एक घन की 2 विपरीत फलक को विभिन्न रंगों से रंगा जाए और बाकी फलकों को ना रंगा जाए तो इस घन के 27 बराबर छोटे 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 घनों में काटा जाए तो ऐसे कितने छोटे घन मिलेंगे जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो। तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये आपका पेपर कटिंग से आया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 4 है ना, तो यही आपका सही 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक, यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल है, लगा लेंगे आप इसे। इसके बाद देखिए ये कथन है और कथन 2 है।
तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, बैंक एक्स के कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त यानी जो वीआरएस होता है, वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम जो होती है, इसका चयन किया। तो यहाँ पर कथन और एक और दो है, यहाँ पर बताना है क्या है, एक ही कथन से ये आपका चीज़ निकल आएगा आंसर, ये आपको दोनों कथन को लेना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसके बाद देखिए, श्रेणी में निकटतम अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुण हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, श्रेणी में निकटतम अक्षरों के बीच जो भी छोड़े गए अक्षरों की संख्या है वो 3 के गुण है, जो कि होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इनके जो भी आप संख्या निकालेंगे तो इसमें देखिए ये 3 के गुण जरूर है जो कि निकलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, आकृति एक्स का सही जल प्रतिबिंब है, जो कि बताना, जल प्रतिबिंब क्या होता है, नीचे तरफ की आता है, नीचे तरफ में आएगा। तो ये जो काला वाला पोर्शन ऊपर तो इसी तरफ रहेगा, ठीक है, बाएं तरफ में, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये तो खत्म है। इसके बाद देखिए ये इधर ही रहेगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 है जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए अभिकथन है, केवल धरती ही एकमात्र ग्रह है जहां ज्ञात है कि वहां जीवन है। धरती का एक वायुमंडल है जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो ये सही भी है और व्याख्या भी है जो कि कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आप कहते हैं प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो काफ़ी सिंपल है। इसे आप देखिए ये चारों आपको दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण के माध्यम से। यहाँ पर देखिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच को बैठा रहा है, केंद्र की ओर मुख किए हुए, इसे भी आप आराम से लगा सकते हैं। बी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा, तो ये पूछ रहा है, इसे भी आप लगा लेंगे। इसके बाद क्या है, कथन क्या दिया हुआ है, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों के निर्णय करने में अदालतें बहुत अधिक समय लेती हैं। ठीक है, कार्रवाइयाँ, इस प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए अदालतों को निर्देश दिए जाने चाहिए। ठीक है, अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान करने चाहिए ताकि वे अपने विभागों के विवादों को निपटा सकें। बताइए क्या ये सही होगा, ये बात तो हम गलत लग रही है। इसमें केवल एक ही है जो कि अनुकरणीय हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अधिकारियों को तो नहीं, क्योंकि आपको कथन के आधार पर है जो कि कार्यवाहियाँ जो है निकालनी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया, कमल 20 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर वह 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये आपका ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, ये उत्पादन दिया हुआ है, ये निर्यात दिया गया है। ठीक है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा 2020 से 2023 तक चावल के जो औसत उत्पादन का प्रतिशत है पूछा गया है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, 19, 21, 23 का जो औसत निर्यात है उसमें जो है उत्पादन का प्रतिशत है 22, 20 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, इससे भी आप आराम से लगा लेंगे। इसको देखिए 22वां क्वेश्चन है, देखिए 21 से जो आपके ना मैथ से क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, पहले 20 जो थे ये रीजनिंग के थे, अब ये मैथ के हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं ये वोटिंग से आ गए आपका कुल मतदाताओं में से 12% ने देखिए यहाँ पर मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 15% जो मत हैं ये अमान्य हो गए, और विजयी प्रत्याशी को मान्य मतों का 56% मिला, और दूसरे प्रत्याशी को कितना मत, तो 632 मतों से वो विजयी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अमान्य मतों की संख्या पूछा गया, काफ़ी सिंपल है, इसे भी आप लगा लेंगे। ठीक है, माना कि जो P है 4 अंक की बड़ी संख्या है, और ये 11, 14, 24 से विभाजित होती है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 आता है। तो इसका देखिए आपको एलसीएम निकालना है, जितना है उसमें देखिए आपको 8 शेषफल आता है ना, यहाँ पर 8 उसमें जोड़ देना है, तो वो 17 का गुणज हो जाएगी, तो P के दहाई के स्थान को आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए भागफल 105 दिया गया है, शेषफल 195 दिया गया है, भाजक भागफल और शेषफल के योगफल के बराबर है, भाज्य के अंगों का गुणा। तो यहाँ पर देखिए भाजक बराबर भाज्य गुणे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस जो है शेषफल होता है, जो फार्मूला होता है उसी पर रखकर आप आराम से इसका सही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अभी देख सकते हैं प्रतिशत से आया है, ए बी से 60% अधिक है, सी ए और बी के औसत से 16% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है, काफ़ी सिंपल है, इसे आप लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम 775 इनका योग दिया गया है, और एलसीएम और एचसीएफ का ये 24 गुना है, एलसीएम इनमें से एक संख्या 248 और दूसरी संख्या का योग कितना होगा, तो ये आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे संख्या के अंकों का योग पूछा गया है, ना कि दूसरी संख्या। ठीक है, इसके बाद क्या ये देख सकते हैं मान इसका निकालना, ये भी काफ़ी सिंपल है, इसे आप देखिए ऐसे आराम से निकालिएगा, 1.03 भागे 0.93 है, गुणे 4.09,
अपन 0.37 बार ऊपर में है, 0.41 बार में है। तो इसे भी आप देखिए, पहले आपको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। 1 प्लस 0.3 है ना, तो 3/9, तो 3×9 1/3, ऐसे आपको इसे पहले सॉल्व कर लेना है ये बार वालों को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना, बाद में इसका सही आंसर निकालिएगा। इसको देखिए, ये 8 अंकीय संख्या है, 4 शून्यासी 119y2, जो 72 से विभाज्य यानी 9×72, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है, तो इसे आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें रख कर ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सीधा एक्स और वाई के मान इसी में रखिए और आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए, ये आपका आया गया है, मान आपको बताना है क्या हो जाएगा, ये भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। 26 प्लस 4√30 माइनस √26 माइनस 4√30 के का मान जो है निम्न के मध्य है, जो कि स्थित होगा कितने के मध्य में, तो ये आप आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए, ये घात से आया है, ठीक है, पावर वाले चैप्टर से, तो इसे भी आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। पावर वाले देखिए m गुणे n होता है, अगर मान लीजिए ए एम गुणे ए के पावर n है, तो ए एम प्लस n हो जाता है, और ए के पावर m अपान ए के पावर n है, तो ए m माइनस n घात में चला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना, इसे भी आप आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी सिंपल, यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसलिए आप इन्हें केवल देख लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास खुद से करिए, क्योंकि आप लोग यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी इनकी, ठीक। इसके बाद देखिए, देख सकते हैं मिक्सचर से आपका क्वेश्चन आया है, अम्ल और जल का 4.5 और 5:7 है। ए के 3 लीटर घोल को बी के 5 लीटर घोल के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घोल में से 480 ml घोल में कितना अम्ल मिलाया जाए जिससे नए घोल में अम्ल और जल का अनुपात 9:11 है, जो कि हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसके बाद देखिए, बोट एंड स्ट्रीम से आपका क्वेश्चन आया है, धारा की चाल जो है एक नाव की शांत जल के चाल के, यहाँ पर देखिए शांत जल में जो नाव की चाल है उसे x मान लेना है, तो धारा की क्या हो जाएगी, 4x/11 हो जाएगी। यदि नाव धारा के अनुकूल 16 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, 63 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 54 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में नाव को कुल कितना समय है जो कि लगेगा, ठीक है। पहले v और u आपको निकाल लेना है, इसके बाद आराम से इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए, सुधा ने प्रथम 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगले 300 किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उससे अगले 210 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटे से निकाली, और यह पूरी यात्रा जो है औसत चाल कितनी रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान आपको निकालना, तो देखिए औसत चाल एवरेज स्पीड आप निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाएंगे, तो इसका आंसर आप x आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं साझेदारी पार्टनरशिप से आया है, एक्स और वाई ने जो है 9:16 में पूंजी लगाई। 5 माह के पश्चात एक्स ने अपनी पूंजी का 33.1% यहाँ पर वृद्धि कर देता है, और जो वाई है अपने पूंजी में 50% की कमी कर देता है। वर्ष के अंत में इन्हें लाभ कितना होता है, तो 79.5 लाख होता है। तो वाई का भाग आपको पूछा, काफी सिंपल, इसे आप लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है, वस्तु को 1144 में बेचने से एसपी ये है, तो सुमन को 12% की हानि हुई, तो 1144 में आप 12% यदि निकाल लेंगे तो वो सुमन की सीपी निकल आएगी, ठीक है। वस्तु बी को 3456 में बेचने पर उसे 28% का लाभ हुआ, और यदि वह वस्तु ए को 25% लाभ पर बेचे तो वस्तु बी को 5% हानि पर बेचे, तो पूरे लेन देन में उसको क्या लाभ और हानि होगी, तो इसे भी आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एवरेज क्वेश्चन है, 42 संख्याओं का औसत जो है 45.1 है, तो 42 गुणे 45.5 करिए बराबर 21 गुणे 49 करिए प्लस 19 गुणे 41 करिए, तो 21 19 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। यदि आरंभ में 22वीं और 23वीं संख्या को निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्या का औसत आपको बताना है, तो ये आपका काफी सिंपल है, इसे आपको निकालना है, इसे आपको निकालना है। इसके बाद आप 22वीं और 23वीं संख्या को निकाल के शेष संख्याओं का औसत आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 38वां क्या है, किसी व्यापारी के पास 160 वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु का जो सीपी है वो समान है, वह 40% वस्तुएं 20% लाभ पर बेचता है, और शेष जो वस्तुएं हैं इनका 1/3 जो है 10% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को वह 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत है, जो कि आपको बताना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन, इसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन आपको लगाने नहीं होते हैं, आपको यदि नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है, तो वहाँ पे आप अच्छे से अपना स्कोर है जो कि बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, इससे आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सक्सेसिव रेट लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ गया है, 7 से 1/2% दर है आपकी, 3 वर्ष से दिया है समय, और उसी राशि पर जो है 8 वर्ष पश्चात जो है पहले
जो मूलधन है वो दुगनी ब्याज पर मिलने वाली साधारण ब्याज से 140 रुपये अधिक है, तो ये आप समीकरण बनाकर लगा सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया हुआ है और ये पूछा गया 8x² अनुपात y बराबर z अनुपात x है, तो और जो है 27y² बराबर 8z है, तो यहाँ पर आप समीकरण बना के इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी राशि का मिश्र धन जो है यहाँ पर देखिए संयोजित दिया हो, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 वर्ष में कितना 15% वार्षिक दर से, तो इसे आप रेशियो से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एबीसी की कुल आय 1,53,000 दी है, वे अपनी आय का 80%, 75%, 70% जो है खर्च कर देते हैं, तो उनकी बचत में कितना अनुपात बचता है, तो 6:5:5:2 बचता है। तो बी की आय आपसे पूछ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन, इसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टाइम एंड वर्क से आया है। ए 60 दिन में करता है, बी जो है 80 दिन में करता है, सी ए से 25% है जो इफिशियंसी अधिक है, तीनों मिलकर के दिन में काम करते हैं और फिर जो है शेष काम ए और बी मिलकर 4 दिन में पूरे कर लेते हैं। तो के का मान आपसे पूछा, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए स्पीड डिस्टेंस से आया हुआ क्वेश्चन ट्रेन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 650 मीटर लंबे एक पुल को 70 सेकंड में पार कर लेती है, और दूसरी रेलगाड़ी बी है जो रेलगाड़ी ए के दिशा में समानांतर पटरी पर 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है और 2 मिनट में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एन संख्या है जिनकी औसत 58.5 है, 10 संख्याओं को जिनका औसत 60 है इस सूची में निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत m है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाए वैसे वैसे आपको समीकरण बनाते जाना है। 8 जो नई संख्या है उनका औसत 55.5 है, मूल सूची में दी गई n संख्याओं के साथ शामिल कर दिया जाए तो संख्याओं का औसत n हो जाता है, तो यदि m बराबर n है तो n का मान आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाइप और टंकी से क्वेश्चन आए हैं। ए जो है 8 घंटे में भरता है, बी जो है ये 10 घंटे में भरता है, सी जो है निकासी करता है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 25 15 40, तो 8 अपन 10 चौक और 5 तो 5 4 9, सी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप आराम से सी के बारे में निकाल सकते हैं, इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 48वां है, भुजा 66 मीटर है, 112 मीटर 130 मीटर वाले त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल जो है एक वृत्ताकार क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है, तो आप त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल को 6 गुने के बराबर कर देंगे, तो इसके बाद आपका आंसर आराम से निकल आएगा यहाँ पर। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता होना चाहिए, √s ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपान 2 कर देंगे, तो ये आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पाइप पर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से बहने वाले पानी का एक आयताकार टंकी में गिर रहा है जो कि 35 मीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी है। टंकी में पानी का स्तर जो है 15 सेंटीमीटर उठने में लगने वाला समय आपको पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका देखिए ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है 1/4 है, तो CSA कितना होता है, देखिए पाई आर, एक सेकेंड दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर संपूर्ण क्या होता है, तो यहाँ पर संपूर्ण में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संपूर्ण TSA जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका आपको बेलन का पता होना चाहिए। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 1:1.10 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने में जो लागत आई है 4065.60 आई है, तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन पूछ रहा है आपसे क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 2πRh होता है, पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए पार्ट थर्ड आ गया, ये आपका इंग्लिश है। व्हाई द बस हैज नॉट कम वी डू नॉट नो, तो यहाँ पर करेक्टली ये बताना है आपको कौन सा है, व्हाई द बस हैज नॉट। ये देखिए व्हाई द बस हैज नॉट, ये इंट्रोगेटिव ना कि नेगेटिव। इसके बाद देखिए चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस, यहाँ पर बताना है। आई हैव बीन अप्लाइंग, आई हैव बीन है तो पास्ट नहीं होगा, ये ने प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाइंग है ना तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ING है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पूछा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आया हुआ है, आपको बताना है द फादर सेड सन्स डू नॉट क्वेरल एमंग योरसेल्व्स, तो यहाँ पर इसका जो है क्या हो जाएगा सही आंसर,
तो द फादर सेड सन्स डू नॉट, तो एडवाइस हो जाएगा, तो ऑर्डर तो होगा नहीं, टोल्ड भी नहीं होगा, एडवाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एक से ही आपको क्वेश्चन निकला है एडवाइस, बस को ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर फादर जो है बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर किसमें एरर है, ये आपसे पूछा, इट इज ट्रू दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, तो ये नो मैन थोड़ा नो बॉडी हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, हु डिड दिस, तो क्या हो जाएगा, हु डिड दिस बाय होम, दिस वाज डन बाय होम, तो दिस वाज डन बाय होम, इसका सही आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका ना चौथा सही होगा, ठीक है। बाकी आपको क्या लग रहा है जरूर बताइएगा। अगला है नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है, अर्नेस्टली, अर्नेस्टली, क्विकली, सिंसियरली, टेक्टफुली, इवेजुअली, तो अर्नेस्टली का यहाँ पर आप लोग बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन द सेंटेंस, कैन यू टेल मी वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, तो ये देखिए प्रिंसिपल ये जो कि आपको हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल सेंटेंस ये। चूज द वर्ड अपोजिट आपको बताना है, थ्रोगली, तो क्या हो जाएगा, सुपरफिशियली, साउंडली, प्लेनली, तो यहाँ पर थॉटफुली, तो अपोजिट आपको बताना है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरफिशियली थोड़ा ना होगा, यहाँ पर प्लेनली है जो कि हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है इसका सही आंसर। यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है, इनफ, इनफ क्या है, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, तो नाउन तो होगा नहीं, वर्ब भी नहीं होगा, और तो वेल इनफ, तो ये एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या हो सकता है बताइए, इनफ ये एडजेक्टिव होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मीनिंगफुल में आपको यू शुड द सब्जेक्ट्स ऑप्ट फॉर, ये भाई साहब ऐसा थोड़ा ना होगा, यू शुड ऑप्ट फॉर, ये भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। इसके बाद क्या है, यू मोस्ट, ए भी नहीं, बी भी नहीं होगा भाई, बी से भी शुरू नहीं होगा, सी दैट इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए द सब्जेक्ट्स ऑप्ट फॉर यू मोस्ट दैट इंटरेस्ट यू शुड, तो बताइए इसका जो है सही आपको रीअरेंज करना है, बताइए कौन सा इसका अरेंजमेंट सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह किस तरह का सर्वनाम है, यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक है। आगमन का क्या हो जाएगा, आगमन का, आगमन का गमन भी हो सकता है, जाना, ठीक है। ठा वर्ड का स्थान, ठा 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 ये मूर्धन्य हो जाएगा। सड़क नापना मुहावरे का सही अर्थ है सड़क नापना, तो व्यर्थ में इधर उधर घूमना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग आपसे पूछ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द क्या है, भीड़, बहुत भीड़ हो गई है। समूह, प्रजा कैसी है, सभा, सभा चल रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, भीड़, ये समूह बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर तीसरा सही होना चाहिए इसका सही आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनिक से आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, आनुषंगिक, संग्रहित, अनुग्रहित या अधीन आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा आपके पूछ रहा है, जातिवाचक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिठास तो नम्रता, ये भी नहीं, बुढ़ापा ये नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण 10वां हो जाएगा। निम्नलिखित में से बादल का समानार्थी, बादल का वारिज भी नहीं होगा, नपचर भी नहीं, जलद भी नहीं, वारिद हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव क्या होगा, बच्चा, तद्भव, कार्य, वायु, राजा, तो क्या हो जाएगा, बच्चा और राजा में ही होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है तद्भव क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा सेक्शन आ गया, तो ये आपका कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से एम एस पावर पॉइंट का डॉट पीपीटीएक्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीएमएस का उदाहरण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एस एक्सेल हो जाएगा, ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पादन के विपणन के लिए डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं और इसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से आप उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि सुझाएंगे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इम्प्रेस हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक्सेल फाइल का डॉट एक्सएल एस एक्स हो जाएगा। कौन सपोर्ट पीसी लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट्स को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो HDMI हो जाएगा।
इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लॉटर है जो कि नहीं है, ये प्रिंटर की तरह काम करती है और बड़े बड़े बैनर वगैरह में काम आता है बनाने में उन्हें। समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैमरा पिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इथरनेट पोर्ट थोड़ा ना सोचना चाहिए, तो कंप्यूटर में होता है ना कि मोबाइल में। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई है? तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, यहाँ पर टेराबाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो बिंग हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राउजिंग है, वेब ब्राउजर है। कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? तो विंजीप हो जाएगी। बाकी एमकैफी, नॉर्टन और कैस्पर स्काई है, ठीक है। इसका देखिए भाग 5वां है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या कहते हैं, जीके से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 81 से हैं। भारत में अपनाई जाने वाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में उम्मीदवार का निर्वाचन बहुमत 50%+1 मत प्राप्त करने पर किया जाता है, तो सही बात है। भारतीय संविधान में इस मॉडल को नीदरलैंड से सम्मिलित किया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन का पहला अंक जारी किया। इस प्रतिवेदन में स्वास्थ्य के 5 मूल्यांकन मानदंडों में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो राजस्व जुटाना, श्रम बल, ऋण सूचकांक, व्यय की गुणवत्ता, तो ये श्रम बल थोड़ा इसमें शामिल होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मिश्रित श्रेणी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संपत्ति है, तो बताइए कौन सा है? मिश्रित श्रेणी में आपका कौन सा है? केवलादेव, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और यहाँ पर देखिए पहले और दूसरा ही हो सकता है। बताइए आप लोगों को क्या लगता है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 20 वर्ष से नीचे में मुक्त श्रेणी में किसने है जो कि जीता है? तो यहाँ पर बताइए किसने जीता है ये, ठीक है। गेम्स से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा, गेम्स अवार्ड से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किस लेखक को तमिल भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि दिया है? तो यहाँ पर AR वेंकट चलपति होगा कि लक्ष्मी बालकृष्णन? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य भेदभाव दिवस 2025 का कथ्य क्या है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो एक्सक्लूजन। इसके बाद देखिए औपनिवेशिक भारत के इतिहास में 1757 का जो प्लासी युद्ध है, इसमें किसकी पराजय है जो कि परिवर्तनकारी घटना है जो कि साबित हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2025 में लेबनान गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं जो कि घोषित किए गए हैं? बताइए कौन से इनके यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति जो नियुक्तियां हैं उन्हें भी जरूर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 के साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण है जो कि दिया गया है? तो बताइए किन्हें दिया गया है? तो श्री विवेक देवराय के, अरविंद मिश्रा और अरुणोदय साह। पद्म विभूषण की बात हो रही है 2025 में, तो बताइए किसे है? तो कि SD वासुदेव नायर, मुझे यही तो लग रहा है, बाकी आप लोग बताइए आपको क्या इसका सही आंसर लग रहा है। फेरेल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में हवा का संचालन, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का उत्तरी दक्षिणी आपका ये नीचे वाला है, इसमें हवा का संचालन किस दिशा में है जो कि होता है? तो ये बाएं दिशा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो 90 क्वेश्चन आपको जो है ये NVS ऑफिस असिस्टेंट में जो आए थे, तो इन्हें हमने देख लिया है। यदि आपको किसी में कन्फ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इन्हें आप प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं, आगे के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।